जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाई जी चरितामृत। श्री रघुनाथ प्रसाद जी सिंधिया ने के एक पत्र में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में भाई जी ने क्या लिखा। प्रश्न पहला, आपकी जन्म तिथि। उत्तर, मेरा जन्म आश्विन कृष्ण 1949 में शिलोंग आसाम में हुआ था। दूसरा प्रश्न, पिताजी का नाम। स्वर्गीय श्री भीमराज जी पोद्दार। तीसरा प्रश्न, पैतृक स्थान देश में कहाँ के हैं। उत्तर, देश में हम लोग रतनगढ़ जो बीकानेर स्टेट में था वहाँ के निवासी हैं। हमारा व्यापार कलकत्ता और आसाम में था। शिलोंग आसाम में हमारा कारोबार था। मेरे दादाजी कनीराम जी वहाँ रहते थे। पिताजी कलकत्ते के कारोबार संभालते थे। माताजी बहुत छोटी सी उम्र में मृत्यु हो जाने से मेरी दादी ने ही मुझे पाला। जीवन के शिशुकाल में मुझे अपनी दादी श्री राम कौर देवी से, जिन्होंने मुझे माता से कहीं अधिक स्नेह वात्सल्य देकर पाला पोसा था, बहुत अच्छी शिक्षा मिली। वह साधुओं की बहुत बड़ी भक्त थी। मैं समझता हूँ कि वह संत थी। उन पर संतों का बड़ा अनुग्रह रहता था। नाथ संप्रदाय के कई संत, श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज, श्री बगन्नाथ जी आदि, जो उस समय पहुंचे हुए संत माने जाते थे, उन दिनों रतनगढ़ चुरू आते रहते थे। दादी जी उनका बड़ा संग रहता था। मैं समझता हूँ ये कहना नहीं चाहिए, पर मेरा विश्वास है कि दादी जी को हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ था। हमारे घर में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और आसपास के लोग भी उन्हें बहुत मानते थे। उनका असर मेरे पर भी पड़ा। महान संत श्री बगन्नाथ जी महाराज की कृपा मुझे दादी के कारण ही प्राप्त हुई थी। स्वामी हरिदास जी आदि महात्माओं का प्रसाद भी उनके कारण ही मिला था। मेरी दादी की बुद्धिमता के साथ, सरलता, उदारता के साथ, मितव्ययिता, स्वाभिमान के साथ विनय, साधु सेवा के साथ सावधानी, सहिष्णुता के साथ पर दुख कातरता, सभी एक से एक विलक्षण गुण थे उनमें। वे बड़ी ही निर्भीक और आस्तिक थी। भगवान की सत्ता तथा कृपा कर उन पर अटूट विश्वास था। बड़े बड़े कष्टों को उन्होंने बड़ी सरलता और साहस के साथ सहन किया था। उनकी पर दुख कातरता तथा उदारता का एक प्रसंग यहाँ लिखा जा रहा है। उन दिनों व्यापार में कुछ ढिलाई थी। मेरी बुआ की लड़की का विवाह था। विवाह भार प्राय हमारे ऊपर ही था। पिताजी चिंतित थे। किसी प्रकार 5,000 रुपये की व्यवस्था हुई। विवाह के दिन बहुत समीप थे। रुपए दादी के पास थे। उन्हीं को सारी व्यवस्था करनी थी। उनका इतना तेज था कि घर में ही नहीं, दूसरे संबंधी तक बड़े सम्मान के साथ उनका शासन मानते थे। इसी अवसर में एक दूसरे संपर्कीय संबंधी के घर की एक महिला दादी के पास आई। उन्होंने कारोबार में घाटा लग गया। उन्होंने अपनी सारी बात दादी को कही। दुखियों का दुख सुनने में दादी बड़ी दिलचस्पी रखती थी। बड़ी ही सहानुभूति के साथ उनके दुख की बातें सुनती थी। दादी ने सब बातें सुनी। उनको 5,000 रुपये की जरूरत थी। उसके पति ने स्वयं आकर अपनी पत्नी को इसलिए दादी के पास भेजा कि दादी का दयालु हृदय सुनते ही द्रवित हो जाएगा और वे किसी तरह व्यवस्था कर देगी। उस महिला ने बड़े करुणा से उससे कहा, ताई जी, आप व्यवस्था ना करेगी तो हमारी बाप दादाओं की इज्जत चली जाएगी। दादी का हृदय द्रवित हो गया, पर उधर वह विवाह का कार्य भी बहुत आवश्यक था। दादी ने उनसे कहा, तुम्हारे पति को अभी बुला लाओ। और वह तुरंत बुला लाई। उनके आने पर दादी ने उन्हें आश्वासन दिया और तिजोरी खोलकर अपना गहना निकाला। 5,000 रुपये नगद निकालकर उन्हें दे दिए। साथ ही अपना गहना देकर कहा कि आप इस गहने को गलाकर सोना कर लीजिए और इसे बेचकर तुरंत मुझे लाके दे दीजिए पैसे। वह बेचारा गदगद हो गया। मन तो बहुत संकुचाया, पर उन्होंने 5,000 रुपये लेकर अपना भुगतान किया और गहना बेचकर 3,800 रुपये दादी को लाकर दे दिए। दादी ने कहीं से 12 रुपये की व्यवस्था की और हमारी बुआ की लड़की का विवाह भली भांति संपन्न कराया। इस घटना का पता 4 साल बाद चला, जब वह सज्जन रुपए लौटाने के लिए आए। तब दादी ने पिताजी को ये सब बात बताई। मेरी दादी का देहांत हुए बहुत दिन हो गए, पर उनकी पवित्र स्मृति मुझे बनी ही रहती है। उनका मुझ पर जो स्नेह था एवं उन्होंने मेरे लिए जितना कष्ट सहे, उसका बदला मैं 1000 जन्म सेवा करके भी नहीं चुका सकता। उनके जीवित रहते मैंने इस और पूरा ध्यान दिया ही नहीं। अब पछताने से कोई लाभ नहीं। जिनके माता पिता आदि जीते हैं उन्हें बड़े सौभाग्य प्राप्त हैं। वे जी भरकर उनकी सेवा का आनंद लूट सकते हैं। नहीं तो पीछे मेरी तरफ पश्चाताप की सेवा, प्रत्यक्ष सेवा का कोई साधन नहीं रहेगा। पिताजी बड़े सात्विक पुरुष थे। उनसे भी संयम की शिक्षा मुझे मिली।
मेरे सामने की बात है, उदाहरण के लिए कहता हूँ। पिताजी प्राय दुकान पर कहा करते थे, देखो भूल से भी दूसरे का पैसा ना आ जाए। दूसरे का पैसा आ जाएगा तो वह घर को बर्बाद करके छोड़ेगा। एक दिन की घटना है कि भूल से 100 रुपये एक पुर्जे में जोड़ में अधिक लग गए और भुगतान देने वाला यहाँ भी भूल हो गई। 100 रुपये अधिक आ जाए। शाम को हिसाब मिलाया गया, तब पता चला कि 100 रुपये अधिक आ गए। केवल सिंह नाम का व्यक्ति था। उसने पिताजी को सारी बात बताई। पिताजी बोले, रुपए अधिक कैसे आ गए, तुम लाए ही क्यों? उसने बताया, जानकारी में नहीं आए थे, भूल से आ गए। पिताजी बोले, अभी लौटा कर आओ। उसने कहा, अभी तो शाम हो गई है। वे बात पूरी नहीं कर पाए कि पिताजी बीच में बोले, शाम हो गई है तो क्या हुआ, अभी लौटा कर आओ। जब तक रुपए लौटा के नहीं आ जाओगे हम रोटी नहीं खाएंगे। रुपए आने अपने यहाँ पर इसलिए ब्याज भी दे, रुपए अपने यहाँ रहे इसलिए इसका ब्याज भी दे कर आओ। पिताजी बड़े सत्संगी थे। जगदीश्वर नंद जी भारती, जो कैलाश आश्रम के महंत थे, बहुत बड़े विद्वान और सदाचारी महात्मा थे। वे जब सन्यासी होकर पहले होशियारपुर पंजाब में आए और तो पिताजी के पास ही ठहरा करते थे। इनसे मुझे बड़ी सत शिक्षा मिली। उस समय सनातन धर्म पुष्टिकारिणी सभा थी। उसके प्रधान जी पिताजी ही थे। बीकानेर के 2-4 सज्जन, शिव नारायण जी व्यास, शिव प्रताप जी आचार्य, मदन गोपाल जी कोठारी आदि उनके कई मित्र उसमें सम्मिलित थे। इसी सभा के द्वारा गठित धार्मिक प्रवचन के सिलसिले में पंडित दीनदयाल जी शर्मा व्याख्यान वाचस्पति कलकत्ते पधारा करते थे। उन्होंने बड़े ही वात्सल्य भाव से मुझे भांति भांति की संयम, सदाचार तथा शास्त्र विधि के अनुसार जीवन बिताने की शिक्षा प्रदान की।